श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 92 से 95। सर्ग 92। रावण का शोक तथा सुपार्श्व के समझाने से उसका सीता वध से निवृत्त होना। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजित के वध का समाचार सुना तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका शूरवीर पुत्र इंद्रजित शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजित के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस परवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठी और वह दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए? बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी? महाबाहो, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वह पुरुष स्वर्ग लोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजित का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोक और काननों सहित ये सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजित के न होने से मुझे सोनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथिनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? वीर, होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? इस प्रकार आर्त भाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया। जलते हुए को और भी जला दिया। जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती हैं। ललाट में टेढ़ी भौं के कारण वह उसी तरह शोभा पाता था जैसे परले काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्रासुर के मुख से धूम सहित अग्नि प्रकट हुई थी, उसी तरह रोष से जम्भाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थी, दूसरे क्रोधा अग्नि ने उन्हें और भी रक्त वर्ण की बना दिया था, अतः उसके वे दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होते थे। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक हो चला और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे हों। वह दांत पीसने लगा
उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था, वह समुद्र मंथन के समय दानुओं द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। काला अग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वह जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंभे आदि की ओट में छिप जाते थे। चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवताओं और असुरों की ओर से कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वह वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सका है। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हो रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूँ तो कौन मेरा सामना कर सकता है? साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ महासमर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वह सब और दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो दीनता पूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को ये सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रियधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथ में ले ली जो खड्गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वह अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वे रावण को रोष से भरा देख एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ हैं, उन सबको लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वह अत्यंत कुपित हो जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुहृद उसे बारंबार रोक रहे हैं, तो भी वह लौट नहीं रहा है। इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गई और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, ये दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है ये सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस तरह ठुकराने पर निश्चय ही ये निराश हो क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह श्री राम
और लक्ष्मण को मार गिराया है, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रिय जनों को पुकार रहे थे। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अथवा यह भी संभव है कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला ये भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। मुझ शूद्र मूर्ख नारी ने हनुमान की कही हुई वह बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती ना जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं करती। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी हो वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी अथवा सरयू की जलधारा में आत्म विसर्जन कर देंगी। पाप पूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुपड़ी मंथरा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को ये पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। चंद्रमा से बिछुड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से ये बात कही। महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे, और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो? पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर, बुद्धिमान और रथी वीर हो, एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमान आदि काव्य के युद्ध कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 93। श्री राम द्वारा राक्षस सेना का संहार। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन सब से सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेरकर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न-भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस वानरों पर परिघ, पटिश, बाण, तलवार तथा फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों और वानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। यह एक अद्भुत बात थी। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली, जो काश समूह की भांति शरीर समुदाय को ही बहा लिए जाती थी।
गिरे हुए हाथी और रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांगण में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर सैकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100-100 वानर टूट पड़े। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष ले राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्मों को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है, तो भी वह देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह नहीं देख पाते थे, जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं नहीं देख पाती हैं। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं, ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये है राम जो अपने पहने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था, अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि, नोक या कोण भाग को अलाद चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमि का स्थान ग्रहण किए हुए थी। धनुष की टंकार और तल ध्वनि ये ही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग 1.5 घंटे में ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़ फोड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर हनुमान, जामवान, कपिश्रेष्ठ मैंद तथा द्विविद से कहा, ये दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में?
इस अवसर पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमान आदि काव्य के युद्ध कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 94 राक्षियों का विलाप। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी, सवारों सहित सहस्त्रों घोड़े, अग्नि के समान देदीप्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्त्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। ये देख सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जा राक्षसियों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंतामग्न हो गए। जिनके पति, पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियां झुंड के झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी। हाय, जिसका पेट धंसा हुआ और आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई? किस तरह जाने का साहस कर सकी? जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। ये कैसा दुस्साहस है! ये दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न, महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वह सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसने कैसे उनकी कामना की, जिसके सारे अंगों में छुरियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है। उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर, दूषण तथा अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का दर्शन, उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावण ने ये महान वैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वह सीता जी को हर लाया। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट वैर बांध लिया है। राक्षस विराट विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। ये देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। वह एक ही दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझने के लिए काफी था। जन स्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था और सूर्य के सदृश प्रकाशमान सहायकों से सम्रांगण में खर, दूषण तथा त्रिशिरा का भी संहार कर डाला था। ये उनकी अजयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्त भोजी राक्षस कबंध की बाहें एक एक योजन लंबी थीं और वह क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरू पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार वाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी है। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी, वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्ति युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता, तो ये लंका पूरी इस तरह दुख से पीड़ित हो शमशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दुस्सह वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजीत भी उन्हीं के हाथ से मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। हाय, मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते हैं। सम्रांगण में शूरवीर श्री राम ने जहाँ तहाँ सहस्त्रों रथों, घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शतक्रतु इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं।
हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतः हम अनाथ की भांति विलाप कर रहे हैं। दशमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण ये श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल जाए, उसे ना तो देवता, ना गंधर्व, ना पिशाच और ना राक्षस ही बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं, वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभयदान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उदित तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सबसे ये महत्वपूर्ण बात कही। आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुर नाशक वृषभध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। जैसे पूर्व कल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथिनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया, उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरी को भुजाओं में भरकर आर्तभाव एवं विषादग्रस्त हो गईं और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 95। रावण का अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रुवध विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। रावण ने लंका के घर घर में शोक मगन राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों से होंठ दबा लिया। उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं। वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वहां वह इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापाशव तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। रावण की यह बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापाशव तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा, आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाण द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खार, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजीत के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब और छा जाएंगे। अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई ना देगा। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और वानरों के मुख्य मुख्य यूथों का पृथक पृथक वध करूंगा।
आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो, मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाणमयी तरंगों से वानर सेनाओं को मत डालूंगा। कमल केसर किसी कांति वाले वानरों के युद्ध सरोवरों के समान है। उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन वानर युद्ध रूपी सरोवरों को मत डालूंगा। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर युद्धपति अपने बाणविद मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड वानरों को विदीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पोंछूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण तथा निर्जीव हुए वानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहां की भूमि बड़े यत्न से दिख सकेगी। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौवों, गीदों तथा जो दूसरे मांस भक्षी जंतु हैं उन सबको भी तृप्त करूंगा। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का वह वचन सुनकर महापार्श्व ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। यह आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुँचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। तलवार, पटिश, शूल, गदा, मुसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट मुदगर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, भिंडी पाल, शतघनी तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुँचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां गए। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे। अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्न में खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्रों कलशों से वह अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहाँ तहाँ सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटह, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी, ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चमर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श्व, महोदर तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। वे हर्ष पूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदनंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहाँ श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ाकर गिर पड़े।
ध्वज के अग्रभाग पर गीद आकर बैठ गया और गिदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। बाई आंख फड़कने लगी, बाई भुजा सहसा कांप उठी, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। राक्षस दशग्रीव ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ, उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गीत कौवों से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोष पूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं में रोष पूर्वक बड़ी भारी मार काट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए, कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहाँ जहाँ गया वहाँ वे वानर युद्धपति उसके बाणों का वेग न सह सके। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।